दोस्तों, क्या मायावती ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अपना सबसे बड़ा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है? क्या 9 अक्टूबर को होने वाली बसपा की महारैली न सिर्फ शक्ति प्रदर्शन होगी, बल्कि यही रैली विधानसभा टिकट का पैमाना भी बनेगी? और क्या ये पूरी रणनीति चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता का जवाब भी है? सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले दलित वोट बैंक को लेकर सियासी मुकाबला काफी तेज हो चुका है। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस हासिल करने की कोशिश में जुटी है, तो दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार अपनी सक्रियता बढ़ाकर खुद को दलित, पिछड़े और युवाओं की मजबूत आवाज के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच दोस्तों, बसपा ने 9 अक्टूबर को लखनऊ स्थित कांशीराम स्मारक स्थल पर संस्थापक कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर एक विशाल महारैली आयोजित करने का फैसला किया है, जिसे पार्टी सिर्फ श्रद्धांजलि कार्यक्रम नहीं, बल्कि 2027 के चुनाव से पहले सबसे बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में देख रही है। दोस्तों, पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस बार संभावित विधानसभा उम्मीदवारों को साफ संकेत दिया गया है कि वो अपने अपने क्षेत्रों से ज्यादा समर्थकों को लेकर रैली में पहुंचे। चर्चा ये भी है कि जो दावेदार जितनी बड़ी भीड़ लेकर आएगा, उसके टिकट की दावेदारी उतनी ही मजबूत मानी जाएगी। यानी इस बार रैली सिर्फ राजनीतिक संकेत देने का मंच नहीं होगी, बल्कि टिकट के दावेदारों की ताकत का भी परीक्षण मानी जा रही है। अगले हफ्ते प्रदेश पदाधिकारी की बैठक में मायावती खुद तैयारियों की समीक्षा करेंगी और चुनावी रणनीति को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी देंगी। दोस्तों, बसपा का दावा है कि इस बार रैली में 10 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बुलाया जा रहा है। पार्टी का मानना है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं, तो विधानसभा चुनाव से पहले बसपा के पक्ष में राजनीतिक माहौल बनने में काफी मदद मिलेगी। पिछले साल भी इसी मंच से मायावती ने गठबंधन की संभावनाओं को खारिज करते हुए अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, और इस बार भी माना जा रहा है कि वो संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने का संदेश देंगे। लेकिन बसपा की ये सक्रियता ऐसे समय में बढ़ी है दोस्तों, जब चंद्रशेखर आजाद लगातार राजनीतिक तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन में भागीदारी हो, चाहे संसद के बाहर विपक्ष के समर्थन में प्रदर्शन हो, या फिर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के लगातार दौरे करना हो, चंद्रशेखर आजाद हर मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर और हापुड़ जैसे जिलों में उनकी पकड़ पहले से मजबूत मानी जाती है, लेकिन अब उन्होंने अवध, बुंदेलखंड और पूर्वांचल की ओर भी गठबंधन को विस्तृत करने की जो रणनीति है वो बनानी शुरू कर दी है। जिला स्तर पर बैठकें हो रही हैं, सदस्यता अभियान और युवाओं को जोड़ने की मुहिम चलाई जा रही है, ताकि 2027 से पहले पूरे प्रदेश में मजबूत संगठन तैयार किया जा सके। दोस्तों, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बसपा नेतृत्व भी ये महसूस कर रहा है कि दलित युवाओं के बीच नई राजनीतिक पसंद उभर रही है। यही वजह है कि मायावती ने आकाश आनंद को एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय करने की रणनीति बनाई है। चर्चा है कि उन्हें राजस्थान की जिम्मेदारी से वापस बुलाकर उत्तर प्रदेश में संगठन मजबूत करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। माना जा रहा है कि आकाश आनंद प्रदेश भर में संगठनात्मक बैठकें करेंगे, युवाओं से संवाद करेंगे और सोशल मीडिया के साथ साथ जमीनी अभियान को भी तेज करेंगे। हालांकि इसे लेकर बसपा की ओर से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। दोस्तों, बसपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपना पुराना जनाधार वापस हासिल करने की है। एक समय पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली पार्टी 2012 के बाद सत्ता से बाहर हो गई। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन लगातार कमजोर हुआ और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। ऐसे में 2027 विधानसभा चुनाव बसपा के लिए सिर्फ सत्ता में वापसी की लड़ाई नहीं है, बल्कि अपने पारंपरिक दलित वोट बैंक को दोबारा एकजुट करने की परीक्षा भी मानी जा रही है। ऐसे में अब आने वाले चुनाव में काफी कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल देखने को भी मिलेगी। इसीलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आप हर खबर से अपडेट रह सकें। जय हिंद, जय भारत।